अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्किट थ्योरी के अंदर, और इसको समझने के बाद हम काफी एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह इस लेक्चर में करेंगे। और ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको समझेंगे होता क्या है, फिर एक सिंपल सी एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी और मुश्किल एग्जाम्पल, फिर उसके बाद एक और डिफिकल्ट एग्जाम्पल, और फिर ये वाला प्रॉब्लम करेंगे, और फिर लास्ट पर ये प्रॉब्लम भी करेंगे। और इसमें पावर अब्सॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट एलिमेंट्स भी फाइंड करेंगे, और काफी कंसेप्ट्स इंशाल्लाह आपके क्लियर होंगे इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेंथी भी होगा, काफी मैं एग्जांपल्स कवर करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम देखते हैं कि केवीएल होता क्या है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज जीरो। यानी इसमें आपके पास लूप होना जरूरी है। एक लूप के अंदर जितने वोल्टेजेस का सम है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। यानी बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है केवीएल। केसीएल किसको रिप्रेजेंट करता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। वो नोड के अराउंड होता है और ये लूप के अराउंड होता है। इसमें क्लोज पाथ होना मस्ट है केवीएल जब भी अप्लाई हम करेंगे। सो क्या बेसिकली है सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस। तो ये V मैंने लिखा, इसका यूनिट वोल्ट होगा। हमें पता है ओह्म्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर हम आई आर के टर्म में लिखें तो ये भी वोल्टेज ही है, इसका यूनिट भी वोल्ट्स है। सो सिग्मा V इज इक्वल टू जीरो। जिस तरह के केसीएल में सिग्मा I इज इक्वल टू मैंने जीरो किया था, ये सिग्मा V इज इक्वल टू जीरो है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी, क्योंकि हमें पता है जो वोल्टेज होता है वो बेसिकली क्या होता है? वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट। सो बेसिकली ये जो वर्क है ये एनर्जी है जो कि बैटरी आपकी सप्लाई कर रही है। तो बेसिकली एक सोर्स जो है एनर्जी का, वो बैटरी हो, वो डीसी सोर्स हो, वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी बाकी सर्किट एलिमेंट्स में। यानी आपकी एनर्जी जितनी सप्लाई होगी उतनी ही एब्जॉर्ब होगी, और सारा सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ये बेसिकली होता है केवीएल। अब इसमें क्लोज लूप होना मस्ट है। तो ये देखें, ये एक सर्किट हमने बनाया, उसके तीन सर्किट एलिमेंट्स बनाए, 1 2 3। ये जो 1 2 3 है ना, ये सर्किट एलिमेंट्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि सर्किट एलिमेंट्स के दो टर्मिनल होते हैं। जिस तरह रजिस्टर होता है आपके पास, ये देखें रजिस्टर है, तो इसके कितने टर्मिनल्स हैं? दो टर्मिनल्स हैं। एक हाई पोटेंशियल पर, दूसरा लो पोटेंशियल पर होता है। ठीक है, इसी तरह ये तीन सर्किट एलिमेंट हैं। तो हमने करना क्या होता है? सबसे पहले पोलैरिटी मार्क करनी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पोलैरिटी मार्क करने के बाद हमने करंट की डायरेक्शन डिफाइन करनी है। नॉर्मली हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को लेते हैं। इसमें देखें ये माइनस प्लस है, हो सकता है ये सोर्स हो कोई, और उसकी वोल्टेज क्या है? V1। और ये क्या है? ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है। अब हम इसमें केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले सर्किट वन एलिमेंट को देखते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है। हमें नजर आ रहा है V1 है, लेकिन याद रखें जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो पैसिव साइन कन्वेंशन को नहीं भूलना। हमेशा वो हम अप्लाई करेंगे सर्किट के अंदर जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब भी ओह्म्स लॉ लगाना होगा, जब भी पावर कंप्यूट करनी होगी। अब देखें, ये जो एलिमेंट 1 है इसमें करंट इंटर हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप V1 है इसको हम लिखेंगे -V1, और करंट उसके बाद इधर फ्लो करेगा और फिर 2 एलिमेंट के अंदर इंटर होगा। किस टर्मिनल से? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अगर हम प्लस से इंटर होंगे वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा, माइनस से इंटर करंट होगा वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगी। सो इसको हम क्या लिखेंगे? +V2, और फिर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक लूप में सेम करंट फ्लो होता है। ये नहीं है कि यहां पर करंट I है, यहां पर I1 है, यहां पर I2 है, क्योंकि एक ही पाथ हमारे पास मौजूद है। जब हम थर्ड सर्किट एलिमेंट में आएंगे, यहां पर करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है? माइनस से इंटर हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है? V3। तो इसको हम लिखेंगे -V3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया? केवीएल हो गया इन लूप 1। इसको हम लूप 1 कह देते हैं। ठीक हो गया। सो इस तरह आपने इक्वेशन बनानी है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप और क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। यहां पर एक पॉइंट लिखा गया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ सिलेक्टेड। यानी अगर हमने A पॉइंट से, यानी ये नोड है, ये क्या है? एक नोड है, इस नोड से
बी नोड तक हमने जाना हो, नोड बी तक जाना हो, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। फॉर एग्जांपल हम इस पाथ से भी आ सकते हैं, यानी इस पाथ से भी आ सकते हैं। अगर हम इस पाथ से आए तो हम किस टर्मिनल से इंटर हो रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहे हैं, तो हमारे पास वोल्टेज क्या आ रही है, V1 आ रही है। और अगर हम इस पाथ को फॉलो करें, इस पाथ को फॉलो करें, तो इसमें हम ऐसे ट्रेवर्सल करेंगे, क्योंकि बी तक पहुंचना है ना। पहले हम लेफ्ट साइड से गए, अब हम राइट साइड से आते हैं। जब हम राइट साइड से आएंगे तो हम प्लस टर्मिनल से इंटर होंगे सर्किट 2 एलिमेंट में, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V2 होगा। और फिर हम 3 में कहां से इंटर होंगे, माइनस से, माइनस V3 होगा। ये दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी A से B तक पहुंचने के लिए बेशक आप ये वाला पाथ फॉलो करो तो आपके पास ये वोल्टेज आती है, और आप ये राइट हैंड साइड वाला पाथ फॉलो करो जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, दोनों बराबर होंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। अब यहां पर देखें, अब इसी को आप रीअरेंज करें, ये प्लस V1 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस V1 प्लस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। तो क्या देखें, ये इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती, एग्जैक्टली वही वाली है। या इसको अगर रीअरेंज करें, माइनस V1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस V1, तो देखें वही बनी V1 इज इक्वल टू V2 माइनस V3। तो केवीएल के अंदर अगर आप एक नोड से दूसरे नोड या एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, सो दैट मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो इसी वजह से इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेकिन ये मैंने जो इक्वेशन बनाई एक क्लोज पाथ के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम अगले प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। अब हम करते हैं जी अपनी पहली एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे से समझनी है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें समझ आ गई फिर कोई भी अनसीन प्रॉब्लम आप इंशाल्लाह कर पाएंगे। क्वेश्चन ये कहता है जी फाइंड Vx एंड Ix, यानी हमने Vx भी फाइंड करना है, Ix भी फाइंड करना है, और यहां पर पोलैरिटी पहले से मार्क्ड है, तो अब आपने इसको माइनस प्लस नहीं करना, करंट की डायरेक्शन भी मार्क्ड है, ठीक है। यानी करंट यहां पर ये जो Ix है इस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, और यहां पर Ix माइनस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, यहां पर भी माइनस से हो रहा था, और यहां पर Ix किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। सो इस लूप 1 में आप KVL लगाएं। सो KVL इन लूप 1, इसको आप लूप 1 कह दें, ऐसे करके लूप 1 कह दें, ठीक हो गया। आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करते हैं और लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को पहले लिखते हैं। ये एक किस्म की कन्वेंशन है, जरूरी नहीं आप ऐसे फॉलो करें, लेकिन नॉर्मली बुक्स के अंदर भी कहीं भी देखें तो इसी तरह फॉलो होता है। अब सबसे पहले इस सोर्स में देखें करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, माइनस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, क्योंकि ये इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, तो माइनस से इंटर होगा तो माइनस साइन लिखेंगे। ये वैल्यू कितनी है जी, 5 है, माइनस 5 वोल्ट लिख दिया। मैं फिलहाल यूनिट्स स्किप कर रहा हूं, अंडरस्टूड है कि हम सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस कर रहे हैं तो वोल्ट्स ही होगा। उसके बाद हम इस सोर्स में आते हैं, ये जो आपके पास इंडिपेंडेंट डीसी सोर्स है, यहां पर भी हम माइनस टर्मिनल से इन हो रहा है करंट और पॉजिटिव से आउट हो रहा है, लिहाजा क्या हो जाएगा -7। और यहां पर Ix करंट देखें किस टर्मिनल से इन हो रहा है, पॉजिटिव से इन हो रहा है, सो हम लिखेंगे प्लस, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, Vx, हम लिखेंगे प्लस Vx इज इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा -12, उधर जाके हो जाएगा +12, सो Vx आ जाएगा 12 वोल्ट हमारे पास। तो ये हमने पहला अननोन निकाल लिया। अब हमने फाइंड करना है Ix की वैल्यू। अब ज़ाहिर है Ix निकालना है, Vx हमारे पास है, तो हमें ओहम्स लॉ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टर की वैल्यू भी गिवन है। सो ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR होता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, वो चीज क्या है, पैसिव साइन कन्वेंशन। भाई करंट किस टर्मिनल से इंटर हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हुआ, इसका मतलब है फार्मूले में प्लस ही यूज होगा। अगर यहां पर माइनस लिखा होता तो फिर -IR लगाना पड़ता हमें। अब ये वो वोल्टेज है जो कि ड्रॉप हो रही है अक्रॉस रेजिस्टर, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं 12 वोल्ट। यहां पर आप लिख दें 12 और इसको बेशक Vx कर दें, इसको Ix कर दें और इसको Rx कर दें, ठीक हो गया। सो 12 वोल्ट इज इक्वल टू Ix हमने फाइंड करना है, इनटू Rx की वैल्यू है 100 ओम। यूनिट में स्किप कर रहा हूं, अंडरस्टूड है कि करंट का यूनिट एम्पियर ही आएगा। सो Ix यहां पर आ जाएगा 12/100 विच इज 0.12 एम्पियर। इसको मिली एम्पियर में अगर आप लिखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिली होता है 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दें 0.12 को, और साथ 10 की पावर +3 से भी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि +3 -3 0, 10 की पावर 0 1 होता है। सो इसको सिंप्लीफाई अगर करें, ये 1000 है, इसको 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120, और ये होता है मिली
और ये एम्पियर। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह केवीएल और ओहम्स लॉ यूज करके आप क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि इस सर्किट के अंदर आपके पास 8 सर्किट एलिमेंट्स हैं, कैलकुलेट VR2, ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस R2, ये जो R2 रेजिस्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, एंड द वोल्टेज लेबल्ड VX, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके दरमियान एक वोल्टेज VX है, तो उसको डिटरमिन करें। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि आपको बताया जाए एग्जाम में कि आप KVL यूज करेंगे, KCL यूज करेंगे, आपने खुद डिटरमिन करना होता है भैया इसमें KCL यूज होगा, KVL यूज होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें हमने वोल्टेज अक्रॉस R2 निकाली है और ये वोल्टेज हमें गिवन है, ये वोल्टेज हमें गिवन है, तो अंडरस्टूड है कि हम KVL लगा लेते हैं ये लेफ्ट मोस्ट लूप के अंदर, इस लूप के अंदर हम KVL लगा लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि करंट I इसमें फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। अब आप KVL लगाएं, लिख देते हैं KVL इन लूप 1 जो कि लेफ्ट मोस्ट आपका लूप है। तो इसमें KVL लगाएं, करंट के टर्मिनल से इंटर हो रहा है, पॉजिटिव से इंटर हो रहा है क्योंकि पोलैरिटी पहले से ही मार्क्ड है, तो हम क्या लिखेंगे 4 वोल्ट, तो ये 4 लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज क्यों लिखनी है। उसके बाद यहां पर करंट के टर्मिनल से इंटर हो रहा है माइनस से, तो हम लिखेंगे -36, और उसके बाद करंट के टर्मिनल से इंटर हो रहा है इस रजिस्टर R2 में पॉजिटिव टर्मिनल से, तो हम लिखेंगे +VR2, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R2, सो यहां इज इक्वल टू 0 कर देंगे। KVL यही कहता है आपको, सो VR2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -32, इधर आके क्या हो जाएगा +32 वोल्ट। तो ये हमने डिटरमिन कर लिया जी, ये 32 वोल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। यहां पर KCL लगाने का कोई फायदा नहीं था। देखिए ये भी आपके पास नोड है ना, तो जितना करंट इधर से आ रहा है उतना करंट आगे जा रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस वजह से हमने निकालने भी वोल्टेज थी और यहां पर KVL लगाना बेकार है, कोई फायदा आपको ऐसा नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में भी हमने वोल्टेज निकालनी है ये वाली, तो भाई हमारे पास ये वोल्टेज है, हमारे पास ये वोल्टेज है, हमारे पास ये वोल्टेज है, तो ये हम निकाल सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट से मूव करें, इस पॉइंट से इस नोड तक जाएं, फिर इस नोड तक आए, फिर इस नोड तक, फिर वापस इस नोड तक, हमारे पास ये लूप 2 बन जाए। तो लूप 2 में हम KVL लगाएंगे, लिखेंगे KVL इन लूप 2। अब यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो वैसे कि इस पॉइंट स्टार्ट करें कि 36 वोल्ट है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर VX है, फिर ये है, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला लूप भी ठीक है, ये रिडंडेंट चीजें आपके पास आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से। तो ये कौन सा एलिमेंट है, करंट जब जाएगा इस टर्मिनल से, क्योंकि हम ये लूप ले रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ठीक है जी। ये तो इसमें कौन से टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है, माइनस से, तो ये वोल्टेज हमारे पास लिखी हुई है 32, क्योंकि माइनस से करंट इंटर हो रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -32, और आगे यहां से करंट कौन से टर्मिनल से इंटर हो रहा है, पॉजिटिव से, तो हम लिखेंगे +12। उसके बाद यहां पर कौन से टर्मिनल से इंटर हो रहा है, प्लस वाले से, और वोल्टेज कितनी है 14, तो हम लिखेंगे +14। और उसके बाद यहां पर देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो पॉजिटिव से इंटर हो रहा है, और आपके पास क्या है VX है, ठीक है। ये ऑल दो ओपन है और इसके दरमियान जो वोल्टेज है वो VX है। यहां पर सर्किट एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, 2 पॉइंट ओपन हो तो उनके अंदर एक वोल्टेज एग्जिस्ट करती है, करंट 0 होता है लेकिन वोल्टेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये आपके पास VX वोल्टेज है, और फिर हम वापस आ जाएंगे तो ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 0, यहां से VX निकाल लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये -32 है, तो -32 और इनको ऐड करें तो 14 20, तो +26 प्लस VX इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास कितना आ जाएगा -6, और उधर आके क्या हो जाएगा +6, सो VX आ जाएगा 6 वोल्ट। तो ऐसे आप कर सकते हैं आराम से, और VX निकालने के लिए आप आउटर लूप भी ले सकते हो कि ये वाला लूप कंसीडर कर लो, ये वाला ऐसे 4V, और इसको स्किप कर दो, ठीक है। तो इस तरह आप KVL अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपके ज्यादा कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होने वाले हैं। हमने डिटरमिन करना है VX, और साथ हम इसमें IX भी डिटरमिन कर लेंगे इस सर्किट के अंदर। अब देखिए नॉर्मली क्वेश्चन में आपको नहीं बताया जाएगा कि KCL यूज करना है कि KVL यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि हमने VX निकालना है, VX कहां पर है, ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VX है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 2 ओम है और ये करंट सोर्स है ये पैरेलल है, इसका मतलब है कि यहां पर भी आपके पास क्या होगा, VX होगा। मैंने पोलैरिटी सेम मार्क कर ली, और सबसे पहला काम क्या करना होता है, पोलैरिटी मार्क करनी होती है।
इसकी पोलैरिटी नहीं है। करंट जिस टर्मिनल से इंटर हो रहा है उसको पॉजिटिव मार्क करें और दूसरे वाले को नेगेटिव मार्क करें, ताकि पैसिव साइन कन्वेंशन के अंदर हमें पॉजिटिव रिजल्ट यूज करना पड़े V इज इक्वल टू आई आर का या P इज इक्वल टू वी आई का। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पावर तो निकालनी नहीं है, तो ओम्स लॉ यूज करेंगे। इसी तरह जब करंट इधर से इंटर होगा तो उसमें डायरेक्शन हम मार्क कर लेते हैं इस तरह करके, और इसको हम मार्क करते हैं पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। इसी तरह यहां पर भी इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, और ये पहले से मार्क हुआ है। अब यहां पर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि Vx निकालना है। Vx यहां पर आपके पास है, इस जगह पर Vx है। तो भाई हमारे पास नोड्स भी तो हैं, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, और ये रेफरेंस नोड है, या ग्राउंड नोड है, या कॉमन नोड है। तो हम KCL क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? अगर हमने करंट निकालना हो Ix, इसकी वैल्यू, तो क्योंकि एक ही नोड है तो इस नोड पर हम KCL अप्लाई कर देते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या इससे कोई फायदा होगा कि नहीं। तो मैं इस नोड पर KCL लगाता हूं, इसको मैं A कह देता हूं, इस नोड को मैं B कह देता हूं, इस नोड को मैं C कह देता हूं। सो मैं चेक करता हूं कि अगर मैं KCL अप्लाई करूं एट नोड C तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा, या Ix निकालना हो मैंने, क्योंकि इस नोड में करंट Ix क्या हो रहा है, इन हो रहा है। ये देखें यहां पर Ix करंट क्या हो रहा है, इन हो रहा है। अब KCL के लिए नोड में हमें करंट्स चाहिए, तो ये देखें Ix करंट जा रहा है इस नोड के अंदर, यहां से कौन सा करंट आ रहा है फिलहाल हमें नहीं पता। तो इसके कन्वेंशन यूज कर लें। अगर 4 ओम है तो आप लिखें I और सबस्क्रिप्ट में 4 लिख दें, तो ये I4 शो करेगा करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर 4 ओम, और ये क्या है 2 ओम, तो इसकी जगह एरो डाउनवर्ड लगाएं और इसमें करंट गुजरेगा I2, कि करंट I2 फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R2। ठीक है, यानी 2 ओम बेसिकली मैं बात कर रहा हूं। अब नोड सी में देखें तो हमारे पास जो इन करंट हो रहे हैं वो I4 हो रहा है, यहां से Ix हो रहा है। ये सम ऑफ इंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट क्या है, I2। अब आप देखें इसमें से कौन से वेरिएबल्स हैं या अननोन्स हैं जिनका हमें पता है। ना हमें Ix की वैल्यू को पता है, ना फिलहाल हमें I4 का पता है, और ना हमें I2 का पता है। तो सारे के सारे अननोन है, इस वजह से KCL बेकार है यहां पर लगा। अब यहां पर अगर आप नोट करें तो ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू गिवन है, ये करंट भी गिवन है और रजिस्टर भी गिवन है, तो ये वोल्टेज हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस वजह से आप जो है लूप 1 में ये जो लेफ्ट मोस्ट लूप है इसमें KVL लगाएं। तो पहला स्टेप क्या होगा, अप्लाई KVL इन लूप 1, इसको लूप नंबर 1 कह दे। मैंने 1 लिख दिया, इसका मतलब लूप 1 है। अप्लाई KVL इन लूप 1। अब लूप 1 में देखें ये 5 एम्पियर है, ये 8 है, और 5 पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है। 8 5s आर 40, तो रजिस्टर 8 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है जी, वो 40 वोल्ट है। तो अब हम KVL लगाते हैं। करंट कौन से टर्मिनल से इंटर हो रहा है, नेगेटिव से। देखें ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम लिखेंगे -60, और यहां पर कौन से टर्मिनल से करंट इन हो रहा है, पॉजिटिव से, और ये वोल्टेज हमें पहले ही पता है 40 है, तो +40, और यहां पर कौन से टर्मिनल से इंटर हो रहा है, प्लस से, सो प्लस। यहां की वोल्टेज हमें पता है, यहां की वोल्टेज हमें नहीं पता, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको V10 कह देते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, +V10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम V10 निकालेंगे, ये -20 इधर आके क्या हो जाएगा, +20, सो V10 आपके पास 20 वोल्ट आ गया। तो मैं इस V10 को हटाकर क्या ले देता हूं, 20 वोल्ट। तो ये मैंने लिख दिया 20 वोल्ट। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें, अब आपके पास इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी है और ये आपके पास रेजिस्टेंस भी है। आप आराम से करंट डिटरमिन कर सकते हैं। क्यों ये करंट डिटरमिन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो बी नोड है ना, इसमें जो करंट इंटर हो रहा है वो 5 एम्पियर का करंट इंटर हो रहा है, और जो लीव कर रहा है वो I4 लीव कर रहा है, और यहां से भी करंट लीव हो रहा है। इसका हमें पता चल जाएगा। अगर हमने I4 निकालना है ना, ये 5 एम्पियर है, अगर हमें ये करंट पता चल जाए, इसमें से ये माइनस करेंगे, हमें ये करंट पता चल जाएगा, या नोड बी पर हम KCL लगा लेंगे, हमें पता चल जाएगा। लिहाजा ये जो करंट है जो कि रेजिस्टर R10 यानी 10 ओम से गुजर रहा है वो हम फाइंड करते हैं। देखिए करंट इंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, और इसका मतलब है कि पैसिव साइन कन्वेंशन फुलफिल हो रहा है। सो हम क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR, तो हम लगाएंगे V इज इक्वल टू IR लगाएंगे, और करंट निकालना है, सो V ओवर R। अब V हमने निकाला 20 वोल्ट था, R हमें पता है 10 ओम रेजिस्टर है, सो 10 2s are 20,
आई हमारे पास 2 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो करंट आउट हो रहा है वो 2 एम्पियर का करंट हो रहा है आउट। अब अगर आप I4 देखें, या वो करंट जो रजिस्टर 4 में से गुजरेगा वो कैसे आएगा, ये 5 एम्पियर इन 2 एम्पियर आउट, 5 माइनस 2 3, सो यहां से 3 एम्पियर करंट गुजरेगा रजिस्टर 4 ओम में से। आप केसीएल भी लगा सकते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं केसीएल एट नोड बी पर आप केसीएल लगा दें, ये नोड बी है। तो नोड बी में जब केसीएल लगाएंगे तो जो इन करंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो 5 एम्पियर इन हो रहा है, और ये दोनों करंट आउट हो रहे हैं, एक 2 एम्पियर वाला और एक I4 वाला। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 एम्पियर इन और जो 2 एम्पियर है वो आउट और I4 भी आउट। इसको इधर आके माइनस करें, सो I4 आ जाएगा 5 माइनस 2 3 एम्पियर। तो पता चल गया कि जो 4 ओम रेजिस्टर उसमें से 3 एम्पियर करंट गुजर रहा है। अब हम यहां पर इजीली थोड़ा सा आसानी के साथ ये Vx कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये 20 वोल्ट का भी पता है। ये देखें 3 एम्पियर करंट है और 4 ओम रेजिस्टर है, 4 3s are 12 और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है। सो यहां पर कितने वोल्टेज आ जाएंगे, 12 वोल्ट आ जाएंगे, जो कि ड्रॉप होंगे रेजिस्टर 4 ओम में। अब हम इस लूप 2 के अंदर केवीएल लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वोल्टेज आ जाएगी, क्योंकि ये वोल्टेज भी है, ये वोल्टेज भी है, और ये वोल्टेज हम आराम से निकाल सकते हैं। सो हम लिखेंगे, मैं इधर ऊपर ले लेता हूं, केवीएल इन लूप 2, इसको लूप 2 आप कह दें। तो अप्लाई करें जी। सबसे पहले करंट होगा इस टर्मिनल से इंटर, ये कौन सा टर्मिनल है, माइनस, और वोल्टेज कितनी है 20, तो हम लिखेंगे -20 प्लस करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, सो प्लस ही आएगा, और वोल्टेज कितनी है 3 4 12 वोल्ट लिखे हुए हैं, प्लस 12, और यहां पर करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, पॉजिटिव से, प्लस Vx इज इक्वल टू 0। सो यहां से आप Vx निकालें, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -8, इधर आके कितना हो जाएगा, +8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट आपके पास पता चल गया Vx की वैल्यू है। तो मैं इस Vx की जगह क्या लिखने लगा हूं, 8 वोल्ट, ये मैंने लिख दिया। तो ये पता चल गया Vx आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था हम Ix भी कंप्यूट करते हैं। भाई Ix कंप्यूट करने के लिए इस नोड पर हम KCL अप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 एम्पियर तो इधर आ रहा है, ये I2 कितना जा रहा है यहां पर, ये हम फाइंड कर सकते हैं। यहां से कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें 8 वोल्ट है, ये 2 एम्पियर है, और करंट इंटर हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। सो I इज इक्वल टू V/R, प्लस का फार्मूला यूज करेंगे। V कितना 8 है, R कितना 2, तो ये 4 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब है I2 आपका 4 एम्पियर है। अब आप KCL इस पॉइंट पर लगाएं तो देखें करंट कितना इन हो रहा है, 3 इन हो रहा है, और यहां से कौन सा इन हो रहा है, Ix इन हो रहा है, इज इक्वल टू आउट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है 4, तो +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3, तो आपके पास Ix की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। तो ये मैंने यहां पर क्यों किया, क्योंकि इसके बजाय कि मैं इधर आता और सिंप्लीफाई करता, और जगह भी थोड़ी थी, तो मैंने आपको यहां पर सॉल्व करके दिखा दिया। तो इस तरह सर्किट एनालिसिस में आप KCL और KVL और ओहम्स लॉ का कॉम्बिनेशन यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। कंप्यूट द पावर अब्सॉर्ब्ड इन ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर 3.13a। इसमें हमने पावर अब्सॉर्ब निकालनी है, जो कि हर एलिमेंट कर रहा है। अब देखें जी, पावर अब्सॉर्ब निकालने के लिए हमें पता है फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, पैसिव साइन कन्वेंशन में VI पढ़ा था। तो हमें करंट का होना जरूरी है हमारे पास। यहां पर क्या हम KCL लगाएंगे, यहां पर KCL लगाने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। व्हाई, क्योंकि ये एक सिंगल लूप है और सारे एलिमेंट सीरीज में हैं, और हमें पता है एक ही लूप के अंदर सेम करंट फ्लो करता है। KCL का फायदा वहां पर है जहां पर करंट डिवाइड हो रहा हो, यहां पर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हो। ये देखिए ये नोड आपके पास है, यहां से जो करंट आएगा वही करंट आगे जाएगा, तो KCL लगाने का कोई फायदा नहीं है। यहां पर देखें 2 एलिमेंट कनेक्टेड है इस नोड पर, जो करंट आएगा वही जाएगा, यहां पर जो करंट इन वही आउट। तो इसका मतलब है कि आपके पास करंट का कोई और पाथ है ही नहीं, एक पाथ है। तो इस वजह से यहां पर KCL लगाना बेकार है। आपने यहां पर नोट किया होगा इस क्वेश्चन में कि मैंने यहां पर KCL लगाया था, और मैं यहां पर भी KCL लगाया था। क्यों भाई, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा था। देखिए करंट इधर से आ रहा है, इधर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, फिर इस पॉइंट पर करंट इन हो रहा है, ये आउट हो रहा है, ये इन हो रहा है। तो ऐसी जगह पर KCL काम करता है जहां पर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हो।
ठीक हो गया। तो कभी सीरीज सर्किट के अंदर या सिंगल लूप के अंदर केसीएल आप नहीं लगा सकते। अब हम करते हैं जी केवीएल लगाते हैं ताकि हमें आई का पता चल जाए, और वंस आपके पास आई आ जाएगा तो फिर हम फार्मूला पावर का लगाकर एब्सॉर्ब पावर कंप्यूट कर लेंगे। सो हम अप्लाई करते हैं केवीएल इन लूप 1, इसको लूप 1 भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालेंगे और लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का पहले निकालेंगे। तो यहां पर देखें करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, करंट इंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से। सो हम क्या लिखेंगे, -120 लिखेंगे, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है 120। फिर अब यहां पर पोलैरिटी मार्क नहीं है तो हम इसको पॉजिटिव मार्क करेंगे, इसको नेगेटिव मार्क करेंगे। यहां पर करंट इंटर हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से, तो उसके बाद वोल्टेज क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और पैसिव साइन कन्वेंशन फुलफिल हो रहा है बिकॉज करंट इज इंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल। तो 30 इंटू आई आपका V हो जाएगा, सो हम लिखेंगे +30I, ठीक हो गया। यहां पर अब आप देखें करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, पॉजिटिव से, और लीव कर रहा है नेगेटिव से। सो हम इसी तरह लिख देंगे 2VA, ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है जो डिपेंड कर रहा है इस VA पर, जो कि वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर है। और उसके बाद जब करंट इधर इंटर होगा तो नेगेटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, सो हम क्या लिखेंगे -VA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया KVL इन लूप 1। इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंपलीफाई करें, 2VA -VA कितना हो जाएगा, +VA। तो हम लिख लेते हैं VA -120 +30I इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि ये VA वेरिएबल है, ये I भी है, हमें करंट चाहिए था, तो हमने अब इस VA को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ I। तो अब हम ओहम्स लॉ लगाएंगे, इस VA को फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ कैसे लगाएंगे, हम देखेंगे कि VA कहां पर है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, और करंट इंटर हो रहा है किस टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से। सो पैसिव साइन कन्वेंशन फुलफिल नहीं हो रही, नॉट फुलफिल्ड। सो हम क्या करेंगे, -IR यूज करेंगे। I क्या है, I वही है, और R की क्या वैल्यू है, 15 ओम है। सो हमारे पास जो VA है वो क्या आ जाएगा, -15I। ये वैल्यू आपने प्लग इन करनी है इस जगह पर। तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जब हम केवीएल लिख रहे थे तो -VA लिखा था, और जब ओम्स लगाया तब भी हमने -IR यूज किया, क्योंकि ये पोलैरिटी अपोजिट है, इसी वजह से नेगेट करने के लिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टर का जो टर्मिनल का साइन जो मर्जी पोलैरिटी मार्क कर लें, आंसर सेम आता है। अगर ये प्लस होता तो हम +VA लिखते और IR लिखते, ठीक है। अब क्योंकि ये माइनस है, हमने -VA लिखा और VA निकालने के लिए -IR लिखा। देखें आंसर फिर भी प्लस आ गया। अगर ये प्लस टर्मिनल होता तो हम VA लिखते और फिर IR लिखते, तो देखें पॉजिटिव आंसर आ गया ना। यहां पर भी देखें -VA लिखा और VA की जगह -IR लिखा, तो माइनस माइनस प्लस, तो फिर भी आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इस वजह से ये बहुत एक की पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। सो हमें पता चल गया VA की वैल्यू -15 आई है, ये VA की वैल्यू हम यहां पर क्या कर देते हैं, प्लग इन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -15I -120 +30I इज इक्वल 0। ये 13 -15 करें, आपके पास आ जाएगा +15I इज इक्वल टू, ये -120 इधर के प्लस हो जाएगा तो 120 आ जाएगा। सो करंट इज इक्वल टू 120/15 एम्पियर। सो इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं। सो हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई 8 एम्पियर, पॉजिटिव करंट आया। जब आपके पास करंट आ गया तो आप इजीली पावर कंप्यूट कर सकते हो। पावर कंप्यूट करने के लिए मैं यहां पर ही कर लेता हूं, इसके बजाय कि मैं अलग अलग नेक्स्ट पेज पर जाऊं, ठीक है। अब देखिए जी पावर कंप्यूट करते हैं, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से पावर कंप्यूट करते हैं। ये जो 120 वोल्ट लिखा हुआ है इसकी, तो हम लिखेंगे पावर एब्सॉर्ब्ड बाय 120 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो ये क्या फार्मूला होगा, करंट इंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, तो हम लिखेंगे -VI। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो -V की कितनी वैल्यू है, 120 इंटू I जो कि 8 एम्पियर है, तो ये आपकी वाट में पावर आ जाएगी। ये कौन सी पावर है, एब्सॉर्ब्ड पावर का फार्मूला लगाया अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन। सो नेगेटिव आंसर आ गया। उसके बाद 30 ओम रेजिस्टर का आंसर क्या आएगा, पावर का जी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन हो रहा है, सो हम VI यूज करेंगे पॉजिटिव। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेजिस्टर है, सो V इज इक्वल टू IR, दोबारा फिर ओहम्स लॉ लगाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से इन हो रहा है, हम लिखेंगे IR, इस V की जगह लिखेंगे IR पॉजिटिव
और ये भी आपके पास आई है, तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, और आई की वैल्यू 8 है, सो 8 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 30, सो ये भी पॉजिटिव आंसर आ गया। ये नेगेटिव आंसर आया, इसका मतलब है ये एलिमेंट पावर सप्लाई कर रहा है, जनरेट कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, और ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद डिपेंडेंट सोर्स आ गया आपके पास, सो पी डिपेंडेंट, या इसको 2VA लिख दें आप, जैसे आपको आसानी लगती है। अब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इन हो रहा है, नेगेटिव से आउट हो रहा है, सो इसको कैसे करेंगे, 2VA इनटू आई, VI फार्मूला, क्योंकि V2VA है। अब VA हम पहले कंप्यूट कर चुके थे, VA किसके बराबर था, जो VA है वो नेगेटिव टर्मिनल से करंट इन हो रहा है, सो माइनस IR हमने यूज किया था, R की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, सो माइनस 15I, ये VA की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की थी, तो यहां पर हमने ये VA की वैल्यू डालनी है, सो 2 इंटू माइनस 15I इंटू आई, सो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 30I स्क्वायर। तो अब इसमें आई की वैल्यू पुट करें विच इज 8 एम्पियर, सो इसका आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो ये भी पावर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, जनरेट कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। और लास्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास है 15 ओम रेजिस्टर, सो हम निकालेंगे P 15 ओम रेजिस्टर। तो इसमें क्या लिखेंगे फार्मूला, इसमें नेगेटिव टर्मिनल से करंट इन हो रहा है, ऐसे लिखेंगे VI और माइनस लिखेंगे पीछे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है। अब V जो है वो क्या है, वो आपका VA है, और हमें पता है VA किसके बराबर है, माइनस 15I के बराबर है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी माइनस 15I इनटू I, तो माइनस माइनस प्लस 15I स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। कैलकुलेशन आप खुद ही कंप्यूट कर लेंगे। तो इस तरह आप जी एब्जॉर्ब पावर कंप्यूट कर सकते हो, और अगर आप सबको सम करो ना तो आंसर 0 आना चाहिए। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, या जो नेगेटिव आपके पास पावर्स हैं, जो सप्लाइड पावर है, उनका जो सम है वो एब्जॉर्ब पावर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और दोनों को सम करें, आंसर 0 होना चाहिए। अब ये लास्ट प्रॉब्लम है, ये इससे मिलता जुलता है, इसमें सिंपल मैं इक्वेशन बना के करंट फाइंड करूंगा, और एक जो सोर्स है, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, इसकी एब्जॉर्ब पावर फाइंड करूंगा, बाकी आप खुद ही कर सकते हैं। ये इस वजह से करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इससे आपके काफी कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे। अब आप देखें, ये भी सीरीज सर्किट है, सिंगल लूप है, तो KCL लगाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जो करंट यहां पर एक नोड में इन हो रहा है वही करंट आपका लीव कर रहा है, करंट का कोई और पाथ नहीं है, बस सिंगल पाथ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करंट की डायरेक्शन मेंशन कर लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और जिन एलिमेंट्स की पोलैरिटी नहीं है वो पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं। इसकी ऑलरेडी पोलैरिटी पहले ही मार्क्ड है, इसको चेंज नहीं करना, सो इसको कर लेते हैं प्लस माइनस, और इसको प्लस माइनस, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो KVL लगाएं, यहां पर जब हम KVL लगाएंगे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो यहां पर करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, नेगेटिव से, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस, और वोल्टेज क्या है, Vx है, हम लिखेंगे माइनस Vx। ये असूल है पैसिव साइन कन्वेंशन का, जब आप KCL लगाएंगे कि करंट नेगेटिव टर्मिनल से इन होगा, माइनस Vx लिखेंगे। हम इस वोल्टेज सोर्स पर आते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, करंट किस टर्मिनल से इंटर हो रहा है, ये देखिए माइनस से हो रहा है, ये ऐसे है माइनस प्लस, सो हम लिखेंगे माइनस 12। उसके बाद यहां पर आएंगे तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 8I, और इस तरह यहां पर भी पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है करंट, तो हम लिखेंगे प्लस 7I, और यहां पर भी पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है करंट, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 4Vx, ठीक है, प्लस 4Vx इज इक्वल 0। ये हमारा KCL हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस Vx है, प्लस 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा 3Vx, 8 और 7 15, प्लस 15I माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें दो अननोन्स हैं, I भी है, Vx भी है, तो हम Vx निकालेंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, सो लिहाजा इसको करंट की फॉर्म में लिखेंगे। अब जब हम वोल्टेज को करंट की फॉर्म में लिखेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, तो देखेंगे नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है, लिहाजा हम माइनस IR वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव साइन कन्वेंशन फुलफिल नहीं हो रहा, नॉट वैलिड, यहां पर वैलिड नहीं है, क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है, इस वजह से माइनस Vx भी किया और माइनस IR भी किया। अगर ये प्लस होता तो हम Vx प्लस यूज करते और फार्मूले में IR यूज करते,
लेकिन क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है सेम इफेक्ट आना है, क्योंकि साइन चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले बता चुका हूं आपको ये चीज। लिहाजा हम Vx की जगह क्या लिखेंगे, Vx इज इक्वल टू माइनस आई इंटू 30, यानी 30i लिखेंगे, ये माइनस 30i। स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करते हैं और Vx की जगह प्लस 30i लिख देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि करंट इज इंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस रेजिस्टर। सो आपने क्या करना है, 3 इंटू माइनस 30i करना है और प्लस 15i माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस 90i प्लस 15i माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा माइनस 75i इज इक्वल टू प्लस 12 और i इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12 बाय 75 एम्पियर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आती है वो आती है माइनस 0.16 एम्पियर्स, ये करंट आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अगर इसको माइनस 30i नहीं लेते और प्लस 30i ले लेंगे तो करंट की वैल्यू गलत आएगी, तो एब्जॉर्ब पावर हर एलिमेंट की फाइंड करेंगे तो वो भी मिस्टेक होगी, ऑब्वियस बात है, आंसर आपका गलत आएगा। अब हम देखें क्या करते हैं, ये जो सर्किट एलिमेंट है, ये जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये आप फाइंड करेंगे और बाकी जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया सेम आप पावर एब्जॉर्ब कर सकते हो और फिर प्रूफ भी कर सकते हो कि टोटल पावर का जो सम है वो 0 है, या जो एब्जॉर्ब पावर का सम आएगा वो सप्लाइड पावर के क्या होगा, इक्वल आना चाहिए। तो मैं पावर एब्जॉर्ब निकाल रहा हूं इस डिपेंडेंट सोर्स की जो कि 4Vx है हमारे पास। अब यहां पर देखें करंट कौन से टर्मिनल से इंटर हो रहा है, पॉजिटिव से हो रहा है, तो हम पॉजिटिव Vi वाला फार्मूला यूज करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब यहां से निकालेंगे तो नेगेटिव से इंटर हो रहा है तो माइनस Vi यूज करेंगे। अब इसमें V की क्या वैल्यू है, ये वोल्टेज है ना, तो हम लिखेंगे 4Vx इनटू क्या, इनटू I, ये I है। अब देखिए ये Vx नहीं पता, I का भी नहीं पता, तो एक वेरिएबल बनाए, क्योंकि करंट हम फाइंड कर चुके हैं Vx, तो Vx हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है, माइनस 30i, तो यहां पर आप पुट कर देंगे 4 इंटू माइनस 30i इंटू I। सो हमारे पास ये माइनस बाहर आ जाएगा और 120i का स्क्वायर, तो I की वैल्यू जब आप पुट करेंगे I स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, लेकिन पावर एब्जॉर्ब का आंसर क्या आया, नेगेटिव। इसका मतलब है ये डिपेंडेंट सोर्स जो है ये पावर सप्लाई कर रहा है, जनरेट कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। सो ये एलिमेंट सबसे ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट था। स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करते हैं, इस वजह से मैं नहीं करवाया। आप इसकी अगर पावर निकालेंगे तो फार्मूला क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू माइनस Vi, क्योंकि करंट इज इंटरिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो V की जगह क्या लिखेंगे, Vx लिखेंगे और I वैसे आएगा। और यहां पर देखें Vx किसके बराबर है, माइनस 30 के बराबर है, लिहाजा आप लिखेंगे इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 30i इंटू I, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 30i का स्क्वायर। तो जब I की वैल्यू जाएगी तो ये पावर आपकी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है ये एब्जॉर्ब्ड पावर है, इसकी प्लस आएगी, इसकी माइनस आ रही है। और इसी तरह आप ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं इसकी भी निकाल सकते हैं। इस वाले की यहां पर कैसे निकालेंगे, यहां पर नेगेटिव से आ रहा है तो माइनस Vi यूज करेंगे और V की वैल्यू ये और I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इस तरह बाकी भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी, जितने मैंने एफर्ट पुट किया है इस लेक्चर के अंदर, मल्टीपल क्वेश्चंस को मैंने एड्रेस किया इन अ सेम लेक्चर, और KVL को डिटेल से देखा और KCL भी हमने यूज किया, ओहम भी यूज किया। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।